हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई आपकी अपनी अभिलाषा आपके लिए एक नया वीडियोस लेके। आज के वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि मशीन की जो भी देख देख होती है, मशीन में जो भी पुर्जे वगैरह होते हैं उनको हम लोग कैसे देखभाल कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी पे ही है और मैं आज आपको इसी वीडियोस में यही बताऊंगी कि मशीन में जब हमारे जो पुर्जे होते हैं उनको हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मशीन होती है ना वो हमेशा सही रहे और अच्छी हमेशा चलती रहे। इस मशीन के लिए हम लोगों को काफ़ी केयरिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को देख के रखना पड़ता है, मशीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मशीन को जैसे कि पुर्जे वगैरह होते हैं वो जंग खा जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, मशीन चलना बंद हो जाती है। ये सारी समस्याएं जो हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम कपड़े सिलने बैठते हैं तो हमारी मशीन जो है ना वो वह काम नहीं करती है और हम अब कपड़े वगैरह नहीं सिल पाते, रुक जाती है। तो मैंने अपनी मशीन को अभी इसको खोला है। अब ये मैं इसके सारे जो पुर्जे वगैरह हैं पहले मैं इनसे को कपड़ों से साफ़ करूँगी, क्योंकि कपड़े से जब मैं इसको साफ़ करूँगी तो इससे सारी गंदगी जो है ना वो मिट्टी है, जो धूल होती है वो जम जाती है। जब ये मशीन खुली रखी रहती है तो इन पर क्या होता है कि धूल मिट्टी जम जाती है। और इस धूल मिट्टी के जम जाने से क्या होता है कि ये पुर्जे वगैरह जो होते हैं वो जाम होने लगते हैं। और इन्हीं पुर्जों को खोलने के लिए, सफाई करने के लिए हम इस मशीन को खोलते हैं, जिससे कि ये मशीन हमारी ना अच्छे से साफ़ हो सके और अच्छे से काम कर सके। जब हम कपड़े सिलने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, कहीं धागा टूटने लगता है, कहीं मशीन खटपट खटपट करके चलती है, कहीं एकदम से अजीब सी आवाज़ करने लगती है। तो ये सारी जो समस्याएं होती है ना उसका समाधान यही होता है कि हमें मशीन को अच्छे से साफ़ करके और सही से रखना चाहिए। अगर हमारी मशीन सही चलेगी तो हम उसको से कपड़े भी अच्छी तरीके से सिल सकेंगे। और जब मशीन ही हमारी ठीक नहीं होगी तो हम कपड़े कैसे सिल पाएंगे। और इसलिए हमें अपनी मशीन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से उसकी केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मशीन को कपड़ों से साफ़ कर रही हूँ। जो कपड़े होते हैं ना छोटे छोटे वाले, उन कपड़ों को ले लेती हूँ और उससे मैं मशीन के एक एक पुर्जे को साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि मैं धूल मिट्टी निकाल रही हूँ उसकी। जब ये धूल मिट्टी निकल जाएगी तो जब हम इसमें तेल डालेंगे, जब मशीन का जो तेल होता है ना उसको डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसे अगर हम डायरेक्ट मशीन में तेल डाल देंगे तो वो जो धूल मिट्टी होती है ना वो जमी रहती है। जब धूल मिट्टी जमी रहती है तो उसी में वो गंद बन के उसी में छा जाती है और फिर मशीन हमारी ठीक से काम नहीं करती है। और यही सारी चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं और हम इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी मशीन में प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो हमें ना इन बातों का ध्यान रखना होता है। और मशीन को जब हम अच्छे से जब सारा तरीके से साफ़ कर लेंगे, एक एक पुर्जे को सही से देख लेंगे, साफ़ कर देंगे, तो फिर हम उसमें तेल डालना स्टार्ट कर देंगे। तेल के में भी हमें एक एक पुर्जे पर, एक एक जगह पर तेल डालना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे डाल दिया और कहीं पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जगह अगर हम चाहते हैं कि हमारी मशीन ठीक से चले तो हमें हर पुर्जे पे तेल डालना होगा, क्योंकि पुर्जे जो होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। जब चीज़ जाम हो जाती है तब वो दिक्कत देती है। और जब दिक्कत देती है तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जब हम सिलने बैठते हैं कपड़े तो हमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, जब वो नहीं चलती है तो गुस्सा भी आता है। तो इस ये सारी जो समस्याएं होती हैं ना इनको हमें ध्यान में रखते हुए मशीन की एक एक पुर्जे पर ध्यान देना चाहिए। और जब ये मशीन के एक एक पुर्जे में जब ये तेल जाएगा तो ये मशीन कभी जाम नहीं होगी, कभी ख़राब नहीं होगी। और इसमें जितना ज़्यादा आप तेल डालते रहेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग तेल सिर्फ थोड़े मतलब थोड़ा डाल दिया और सोचा फिर डाल लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेल को बराबर डालते रहना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि हफ्ते में तेल डालते रहना चाहिए, क्योंकि तेल जब जितना पड़ता रहेगा मशीन आपकी उतनी ही अच्छी चलती रहेगी। क्योंकि अगर मशीन में तेल पड़ना बंद हो जाता है, 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, हम कपड़े नहीं सिल रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम काम नहीं करते हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं वो रखी रहती हैं। फिर सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये करते करते हमारा टाइम बीत जाता है और हम मशीन पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं फिर वो चीज़ जाम होने लगती है। इनके जो पुर्जे होते हैं ना, ये जितनी भी मशीनी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो मशीन है होती है वो जाम हो जाती है, क्योंकि इनके पुर्जे जो होते हैं ना वो धूल मिट्टी पड़ती रहती है और चलती नहीं है। इससे ये जाम होने के डर रहते हैं।
हैं, और इसीलिए हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो मशीन के एक एक पुर्जे में अगर आप तेल डालेंगे, इससे क्या होगा कि मशीन बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगी, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगी आपकी, सालों चलती रहती है मशीनें, जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। सिर्फ इनकी केयर ज़रूरी है, अगर इनकी केयर करते रहेंगे तो ये हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी, और अगर आप इनकी केयर करना बंद कर देंगे तो ये मशीनें जाम हो जाती हैं। मशीन जब जाम हो जाती है तो फिर वही ले जाना पड़ता है, जब ले जाना पड़ता है तो इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं ठीक करवाने में। और ऐसा होता है कि जब मशीन हम लोग तो नहीं चलाते, मान लो ये 5 महीने 6 महीने 1 साल मशीन हमने नहीं चलाई, तो वो मशीन हमारी पहले की तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं पड़ेगा। जब ऑयल नहीं पड़ेगा तो मशीन जाम हो जाएगी, सारे पुर्जे ख़राब होने लगते हैं। फिर जब हम इसको दिखाने जाते हैं तो हमसे अच्छे खासे पैसे लगते हैं, और फिर कहते हैं ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, इसको चेंज करवाओ, वो चीज़ चेंज करवाओ। तो हमको इसकी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, तो हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, इसको हम चेंज करवा रहे हैं। तो ये हो जाता है, इसमें पैसे फालतू के चले जाते हैं। वही अगर हम इसकी केयर कर लेंगे तो हमें ये फालतू के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार हमें मशीन का तेल मशीन में डालना चाहिए, और एक एक पुर्जे में मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं जहाँ जहाँ पे भी तेल डाल रही हूँ, मैं आपको हर एक पुर्जा दिखाती जा रही हूँ। और मैंने ये वाला भी है ना, यहाँ पे भी जो अंदर जो होता है ना, वहाँ का भी खोल के आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें भी काफ़ी पुर्जे लगे हुए हैं अंदर ये, और मैं उन सब में ये बड़े अच्छे से तेल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कोई कंजूसी से नहीं कर रही हूँ, अच्छे से डाल रही हूँ, जिससे कि तेल पूरी तरीके से पुर्जों में पहुँच सके और पुर्जे अच्छे से काम करते रहें। क्योंकि जब पुर्जे काम नहीं करेंगे तो मशीन हमारी ठीक से नहीं चलेगी। तो हमें अपनी मशीन के एक एक पुर्जे में अच्छे से तेल डालना चाहिए, और एक एक छेद में डालते रहना चाहिए। मैं पूरी मशीन में इसी तरीके से चारों तरफ से अपने में पूरा तेल मशीन में डालती चली जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये मशीन हमारी जब जिस समय ये मैं चलाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगी। और ये जो साइड वाले पुर्जे होते हैं ना, इस पर हमें बहुत अच्छे से तेल डालना चाहिए, बहुत अच्छे से इसमें तेल भर देना चाहिए, जिससे क्या होता है ये यहीं से हमारी मशीन में पुर्जे छोटे छोटे होते हैं ना, ये बहुत दिक्कत देते हैं। इन्हीं में चीज़ों में जंग लग जाती है, और जंग लग जाती है, जाम हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत देती है। और ये जंग लगते कोई देर नहीं लगती, और ना जाम होते देर लगती है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और तेल को बराबर डालते रहना चाहिए मशीन में। और इसी तरह से तेल सारी मशीन में डाल के और अच्छे से इसको पूरे दिन रखिए, 2 दिन इसको ऐसे ही रहिए। कपड़े भी अगर सिलेंगे तो उससे क्या होता है, कपड़े चिकने वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें मशीन में तेल डालने के बाद में तुरंत कपड़े नहीं सिलने चाहिए, क्योंकि कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। नए नए कपड़े होते हैं, उनको हम सिलते हैं, या हम नई ड्रेस सिल रहे हैं, या हमारे पहले के कपड़े हैं उनको हम सिल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो हमें एकदम से कपड़े नहीं सिलने चाहिए। इसको हमें 1-2 दिन के लिए ऐसे ही मशीन में तेल डाल के छोड़ देना चाहिए। और इसको छोड़ देने के बाद में जब ये तेल पूरी तरीके से सोख लेगा, मशीन के पुर्जों में तेल अच्छे से पड़ जाएगा और अच्छे से सोख लेगा, फिर ये आपकी मशीन जो है ना, वो कपड़े भी अगर आप सिलेंगे तो वो अच्छे से सिलेंगे, बढ़िया से सिल जाएंगे। और इसको पहले से एक बार जब भी हम कपड़े सिलने बैठें तो सबसे पहले हम मशीन को एक बार से पोंछ ज़रूर लें। जैसे कि मैं अब इस समय तेल लगा रही हूँ, तो मैं मशीन के पुर्जों में उंगलियों से तेल भर रही हूँ, जिससे कि ये मैं उससे शीशी से भी डाल रही हूँ डिब्बी से, उसके बाद में मैं इसमें उंगलियों से भी कर रही हूँ, जिससे कि तेल हर जगह पे पहुँच जाए और ये मशीन हमारी अच्छे से काम करने लगे। अब मैं मशीन को मैंने पूरी तरीके से सब में तेल डाल दिया है। अब मैं इसे मशीन को फिट कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इस मशीन को, मेरी मशीन पायदान की है, तो मैं इसे खोल दिया था मैंने पूरी तरीके से। अब मैं इसको पूरा फिट कर दे रही हूँ इसमें, और जब ये फिट हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी बार बार लगाने की, रखने की। तो अभी मैं इसको जॉइंट करके लगा दूँगी। लगाने के बाद में ये मशीन हमारी पूरी तरीके से जब फिट हो जाएगी, तब हमें इसे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम चाहेंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं, हम इसको चला सकते हैं। और अभी मुझे इसमें को भी फिट करना है, तो मैं अभी पहले थोड़ा सा तेल वगैरह जो हमारा ऑयल है जो फैल गया था, मैं थोड़ा उसको भी ठीक कर दूँ। उसके बाद में फिर मैं इसको पूरी तरीके से
रख दूँगी। और अभी इसका जो कवर है ना, इसको मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ, क्योंकि तेल बाहर से आने लगता है ना। अब मैं इसके ढक्कन को भी फिट कर दे रही हूँ। जब ये पूरी तरीके से ये जो फिट हो जाता है, क्योंकि हम सारी मशीन को पूरा खोल देते हैं, इसलिए खोल देते हैं क्योंकि सारे पुर्जों में तेल जा सके। ऊपर से डालेंगे तो नहीं जा पाता है, इसीलिए हमें पुर्जे खोल के ढक्कन वगैरह निकाल देने के बाद में पुर्जों में तेल डालना चाहिए, जिससे अच्छे से तेल जा सके और अच्छे से ये काम कर सके। और इसको ऊपर से मैंने पूरा लगा के पोंछ भी दिया, जिससे कि ये चिकना जो हो जाती है ना, चिकना सा आ जाता है मशीन, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती, ख़राब लगती। तो मशीन की जितनी ज़्यादा आप अच्छे से केयर करेंगे, जितना अच्छे से आप इसको रखेंगे, उतने अच्छे से ये काम भी करेगी और उतने अच्छे से आपकी मशीन सालों चलेगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो गाइस, आज का हमारा ये वीडियोस आपको कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसा वीडियोस होता है मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। पर हाँ, अभी मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ तो बाहर के वीडियोस मेरे थोड़ा कम पड़ पाते हैं, मैं घर के ही वीडियोस डाल देती हूँ। और आपको तो पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह है अभी पैर में, तो उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर जो भी है जैसा भी है फिर भी मैं शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।